अगर आप हर महीने छोटी सी रकम बचा रहे हैं और इसीलिए उस रकम को इग्नोर कर देते हैं कि इसे क्या इन्वेस्ट करना, तो मैं आपके लिए जवाब लेकर आई हूं। मैं आपको बताऊंगी पोस्ट ऑफिस की 9 सेविंग स्कीम्स के बारे में, जहां आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट और सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा ब्याज मिलेगा, जहां आप केवल 100 रुपए के निवेश से भी शुरुआत कर सकते हैं। यानी मिनिमम निवेश की राशि है 100 रुपए, इतना तो बचा ही लेते हैं ना। तो आज मेरे साथ जानिए पोस्ट ऑफिस की 9 सेविंग स्कीम, जिसके जरिए आप इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर सकते हैं छोटी सी रकम के साथ। मैं हूं प्रियंका संभव, आप देख रहे हैं मनी 9। इस तरह के वीडियोस अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दें ताकि हम जब भी इस तरह के वीडियो बनाएं आपके लिए लेकर आए, आप जुड़ सकें और अपने काम की बात जान सकें। पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम नंबर 1 है पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम, आरडी स्कीम भी इसे कहा जाता है। बैंक्स भी देती है आरडी स्कीम, लेकिन बैंक्स की जो आरडी स्कीम है उसके टेन्योर अलग अलग होते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल। पर पोस्ट ऑफिस के आरडी स्कीम का टेन्योर फिक्स्ड है, 5 साल का टेन्योर है। 5.8% का इसमें आपको ब्याज मिलेगा। कंपाउंडिंग ब्याज आपको मिलता है आरडी स्कीम में, और इसकी इंटरेस्टिंग फीचर ये है कि यही है वो मिनिमम 100 रुपए वाला निवेश, यानी मिनिमम आप 100 रुपए निवेश कर सकते हैं और वो भी हर महीने। आरडी डिपॉजिट ऐसे काम करता है कि आपको इसमें हर महीने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में अगर आप डिपॉजिट करना चाहें पैसे तो वो कर सकते हैं। यानी जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में आप एक मुश्त रकम करते हैं, लेकिन आरडी वो वाली स्कीम है जिसमें आप इंस्टॉलमेंट में हर महीने थोड़े थोड़े पैसे डालते रहिए। ये मैच्योर होगी 5 साल के बाद। और ये भी एक खास बात है आरडी की कि जिस इंटरेस्ट रेट पर आप शुरुआत करेंगे ना अपने स्कीम की, वही इंटरेस्ट रेट आपको आखिर तक मिलता रहेगा। मान लीजिए जुलाई 2021 में आपने शुरू की है, अभी ब्याज जो मिल रहा है वो है 5.8% का। तो जुलाई 2026 में जब ये मैच्योर होगी 5 साल बाद, तब भी वही ब्याज आपको मिलेगा, भले ही इस दौरान ब्याज कम हो जाए। 5.8 जो है वो फिक्स्ड रहेगा, जिस ब्याज पर आपने शुरुआत की है वही आपको अंत तक मिलेगा। यानी एक अश्योर्ड इंटरेस्ट जो है इसमें पहले ही फिक्स कर दिया जाता है। अब जानते हैं कि इसमें आपके पैसे डबल कितने समय में होंगे। 12 साल 4 महीने में आरडी में रखे हुए पैसे आपके लिए डबल हो जाएंगे। इंडियन पोस्ट की वेबसाइट में आपको यह भी बताया गया कि आपके 100 रुपए एक आरडी में कैसे बढ़ते हैं। 5 साल का टेन्योर है, 5 साल के बाद आप इसे बढ़ा सकते हैं, लेकिन देखते हैं 100 रुपए का सफर जब शुरू करते हैं आप, तो 5 साल में ये कितने पैसे बनते हैं। 6,969 रुपए बनते हैं 5 साल के बाद, वो 100 रुपए जिससे आपने शुरुआत की थी। यही 100 रुपए अगर आप 6 साल तक हर महीने डालते रहेंगे तो 6 साल के बाद ये हो जाएंगे 8,620 रुपए। 7 साल के बाद ये 100 रुपए आप 7 साल लगातार डालते रहेंगे, 10,370 रुपए आप जमा कर रहे होंगे। 8 साल में आप 12,223 रुपए जमा कर रहे होंगे। 9 साल में 14,183 और 10 साल में 16,264 रुपए आप जमा कर रहे होंगे आरडी अकाउंट में। और रिकरिंग डिपॉजिट, क्योंकि इसमें 5 साल का लॉक इन होता है, इसलिए आपको इसमें एटीसी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है। अब आते हैं पोस्ट ऑफिस की सेविंग स्कीम नंबर 2, जो कहलाती है पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम। बिल्कुल फिक्स डिपॉजिट की तरह होती है, आपको इसमें एक मुश्त रकम डालना होता है एक फिक्स टेन्योर के लिए, लेकिन फर्क ये है फिक्स डिपॉजिट से ज्यादा आपको यहाँ पर रिटर्न मिलता है। तो चलिए आपको कंपैरिजन भी बताऊंगी, लेकिन पहले टीडी के कुछ जो फीचर्स हैं, इसमें आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 5 साल के लिए पैसा रख सकते हैं। इस पर आपको ब्याज जो है 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए 5.5% का मिल रहा है। 5 साल वाले टाइम डिपॉजिट स्कीम में अभी जो ब्याज मिल रहा है वो है 6.7% का। ये ब्याज क्वार्टरली कंपाउंड होगा, लेकिन आपको मिलेगा जब इसका टेन्योर खत्म होगा, तभी एक साथ एक मुश्त राशि। अब कंपेयर करते हैं टीडी पर मिलने वाले ब्याज को बैंक में जो ब्याज मिल रहा है उससे। तो टाइम डिपॉजिट के 1 साल, 2 साल और 3 साल के डिपॉजिट पर 5.5% ब्याज है। वहीं अगर मैं इसे कंपेयर करूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 1 साल के फिक्स डिपॉजिट से, तो वहां पर ब्याज मिल रहा है 5%, यानी सीधे 0.5 बेसिस पॉइंट आपको टीडी में ज्यादा ब्याज मिल रहा है। और ये फर्क 5 साल के टाइम डिपॉजिट में तो ज्यादा ही बढ़ जाता है।
5 साल के टाइम डिपॉजिट में पोस्ट ऑफिस के टीडी में 6.7% का ब्याज है, वहीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टीडी में ये ब्याज है 5.4% का। यानी फर्क देखिए कितना ज्यादा है। अब एक निजी बैंक से अगर इसे मैं कंपेयर करूं तो आईसीआईसीआई बैंक में 5 साल के फिक्स डिपॉजिट पर आपको ब्याज मिल रहा है 4.9%। तो इनके सामने भी टीडी ही बाजी मार रही है, क्योंकि 6.7% का ब्याज 5 साल के डिपॉजिट पर आपको टाइम डिपॉजिट पर मिलेगा। और जो 5 साल वाला टाइम डिपॉजिट है ना, उस पर आपको टैक्स छूट भी मिल जाएगी एटीसी के तहत। यानी एटीसी में जो 1.5 लाख की छूट होती है, उसमें आप टाइम डिपॉजिट को भी क्लेम कर सकते हैं, लेकिन केवल 5 साल वाले पर ही आपको ये छूट मिलेगी। टाइम डिपॉजिट में मिनिमम डिपॉजिट 1000 रुपए का आप कर सकते हैं, और इसमें आपके पैसे डबल कैसे होंगे ये भी बता देती हूँ। अगर 1 से 3 साल का आपने टाइम डिपॉजिट चूज किया है, जिसमें 5.5% का ब्याज मिल रहा है, तो आपके पैसे करीब 13 साल में डबल होंगे। लेकिन अगर आपने 5 साल वाला टाइम डिपॉजिट सिलेक्ट किया है और 6.7 के ब्याज के हिसाब से आपके पैसे 10 साल 7 महीने में डबल करेगा टीडी। स्कीम नंबर 3 ये है पोस्ट ऑफिस की मंथली इनकम स्कीम, MIS स्कीम। सबसे पॉपुलर स्कीम है MIS स्कीम, क्योंकि ये आपको देती है मंथली इनकम। कैसे देती है मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले ये समझ आइए कि ये 5 साल की स्कीम है। इसमें मिनिमम निवेश 1000 रुपए का होना चाहिए, मैक्सिमम निवेश 4.5 लाख रुपए का होगा। लेकिन अगर 2 होल्डर हैं यानी जॉइंट होल्डर्स हैं, तो दोनों 4.5 लाख कर सकते हैं। यानी कुल 9 लाख जो है वो मैक्सिमम निवेश हो सकता है अगर 2 लोग इस अकाउंट को होल्ड करते हैं। तो इस पर ब्याज मिल रहा है 6.6% का, और यही ब्याज आपको दिलाएगा मंथली इनकम भी। तो ये काम ऐसे करता है कि आपने इसमें पैसे जमा कर दिए, अब 6.6% के हिसाब से आपको ब्याज मिलता रहेगा। आप चाहें तो इस ब्याज को अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हैं, यानी मूलधन वहीं रखा रहेगा, और ये जो ब्याज 6.5% का आप कमा रहे होंगे वो आप एज मंथली इनकम विड्रॉ कर सकते हैं हर महीने। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए 2 लोगों ने मिलकर, वाइफ हस्बैंड ने मिलकर के एक MIS स्कीम में 9 लाख रुपए डाले हैं। तो 9 लाख रुपए जो है उनके यहाँ पर लॉक हो जाएंगे 5 साल के लिए। लेकिन इस 9 लाख रुपए पर उन्हें मिल रहा होगा ब्याज, और ये मंथली ब्याज मिलता है। तो पूरे 12 महीने का ब्याज इनका बनेगा 59,400 रुपए। 59,400 रुपए को आप डिवाइड कीजिए 12 से, तो हर महीने बनते हैं 4,950 रुपए। तो ये जो 4,950 रुपए है ना, ये हर महीने वो विड्रॉ कर पाएंगे एज मंथली इनकम। मूल राशि वहीं पड़ी रहेगी 5 साल के लिए। और MIS में 5 साल का टेन्योर है, अगर आप इसे 5 साल और बढ़ाएंगे तो आपके पैसे डबल करेगा MIS 10 साल 9 महीने में। स्कीम नंबर 4 है किसान विकास पत्र। बस नाम में ही किसान है, इसे कोई भी खरीद सकता है। एक्चुअली इसकी शुरुआत 1988 में किसानों के लिए की गई थी कि उनकी इनकम को डबल किया जाएगा। इसी मकसद से शुरुआत हुई थी, लेकिन बाद में सबके लिए खोला गया, सब इसमें निवेश कर रहे हैं। यानी कि मैं और आप जो नॉन किसान हैं, हम भी किसान विकास पत्र खरीद सकते हैं। ये एक तरह की वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है जिसमें आपको KVP सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। इसका टेन्योर फिक्स्ड है 124 महीने, 10 साल 4 महीने में आपके पैसे होंगे डबल। KVP में अभी जो ब्याज मिल रहा है वो है 6.9% का। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000, यानी 1000 रुपए का मिनिमम सर्टिफिकेट है जो आपको खरीदना ही है। 1000 के बाद 5000 का सर्टिफिकेट है, 10,000 का सर्टिफिकेट है, 50,000 का भी सर्टिफिकेट है। अब मैक्सिमम लिमिट कोई भी नहीं है। मिनिमम 1000 का तो सर्टिफिकेट आपको खरीदना ही है शुरुआत करने के लिए, लेकिन इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपके पास जो है 10,000 के 4 सर्टिफिकेट हो तो आप वैसा ले सकते हैं। आप 50,000 के 2 सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, लेकिन आपका पैसा जो है वो लॉक्ड इन रहेगा 124 महीने, 10 साल 4 महीने। और वादा यही है कि 10 साल 4 महीने में KVP आपके पैसे को डबल कर देगी। जो भी आपका इनिशियल निवेश है उसे डबल कर दिया हो जाएगा वो 124 महीने में। पोस्ट ऑफिस की 5वीं स्कीम है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC। ये 5 साल की स्कीम है। इसमें मिनिमम निवेश 1000 रुपए आपको करने होंगे, और एक ही बार में ये आप 1000 डाल दें, 5 साल के लिए ये लॉक इन हो जाएगा। क्योंकि 5 साल का लॉक इन है, इसलिए NSC जो है वो ATC के टैक्स छूट में भी क्वालिफाई होती है।
साथ में ये भी ध्यान रहे कि आपके पैसे अगर आप डबल करना चाहते हैं तो आपको एनएससी को एक्सटेंड करना होगा, यानी आप 5 साल के लिए पैसे रखें, फिर आप इसे आगे और 5 साल के लिए बढ़ाएंगे और फिर 5 महीने के लिए और, क्योंकि आपके पैसे एनएससी में डबल होंगे 10 साल 5 महीने में। इंडियन पोस्ट की वेबसाइट में हमें एक कैलकुलेशन ये जरूर दिखाया गया है कि अगर आप केवल 1000 रुपए का निवेश करते हैं तो 5 साल के बाद वो 1389 रुपए बन जाएंगे। स्कीम नंबर 6 बहुत ही दुलारी स्कीम है, सुकन्या समृद्धि योजना, जो लोगों ने खूब पसंद की। अपनी बेटियों के लिए आप इसके जरिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम की शुरुआत ही इसी मकसद से हुई थी कि बेटियों के भविष्य के लिए आप बचा पाएं। तो और भी एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीम्स हैं उसमें से सुकन्या समृद्धि योजना में सबसे ज्यादा ब्याज अभी मिल रहा है। 7.6% का ब्याज है सुकन्या समृद्धि योजना में। अब आप इसे कैसे खोल सकते हैं? तो अगर आपकी बेटी 10 साल से कम उम्र की है तभी आप इसे उनके नाम पर खोल पाएंगे, और इसकी मैच्योरिटी जो है वो बिटिया की उम्र के साथ होगी। जब बेटी 21 साल की होगी तब ये पैसे आप विड्रॉ कर पाएंगे। हाँ, जब 18 साल की होगी तो कुछ अगर खास वजह के लिए आप पैसे निकालना चाहते हैं तब भी आप कुछ पैसे यहाँ से निकाल पाएंगे। 250 रुपए मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए। ETC की छूट भी आपको जो है सुकन्या समृद्धि योजना में अगर आप निवेश करेंगे तो मिलेंगे। सुकन्या समृद्धि योजना में आपका पैसा डबल होगा 9 साल 4 महीने में। तो ध्यान रहे, अगर बेटियों के लिए आप कुछ बचाना चाहते हैं ना तो सुकन्या समृद्धि योजना एक अच्छी इन्वेस्टमेंट स्कीम है। आपके पैसे पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, टैक्स छूट मिलती रहेगी, और जब आपकी बेटी बालिग होगी तो आप पैसे उसके लिए निकाल पाएंगे। तो ओवरऑल अच्छे ब्याज के साथ सुकन्या समृद्धि योजना काफी पसंदीदा स्कीम रही है पोस्ट ऑफिस की। पोस्ट ऑफिस की स्कीम नंबर 7 है पब्लिक प्रोविडेंट फंड PPF अकाउंट। वही PPF अकाउंट जो आप बैंक्स में भी खोलते हैं वो पोस्ट ऑफिस भी आपको खोलने की सुविधा देती है। तो 15 साल का इसका टेन्योर होता है। 7.1% का आपको इसमें ब्याज मिल रहा है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख रुपए। PPF अकाउंट आप अपने नाम पर भी खोल सकते हैं और अपने बच्चों के नाम पर भी एक और एडिशनल अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन जो ओवरऑल लिमिट है ना वो दोनों मिलाकर ही आप 1.5 लाख रुपए उसमें जमा कर सकते हैं, क्योंकि इसी 1.5 लाख पर आपको टैक्स की भी छूट मिलेगी। सेक्शन 80 से की छूट आपको PPF दिलवाता है, तो वो भी 1.5 लाख तक की ही अमाउंट पर आपको छूट मिलेगी। तो PPF एक बहुत ही पॉपुलर टूल रहा है जिसके जरिए लोग पैसे बचाते रहे। इसमें आपको ब्याज मिलता रहता है, टैक्स छूट मिलती है, और जब आप मैच्योरिटी पर भी पैसा विड्रॉ करते हैं तो उस पर भी टैक्स नहीं लगता है। तो इसीलिए PPF अकाउंट अगर खोलने की सोच रहे हैं, मिनिमम 500 रुपए के निवेश के साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस जाइए, खोलिए अकाउंट। PPF में आपका पैसा डबल होगा 10 साल 1 महीने के अंदर। वैसे PPF का टेन्योर 15 साल है, और अगर 15 साल के बाद आप इसे एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5-5 साल के ब्लॉक में आप इसे एक्सटेंड भी कर पाएंगे। स्कीम नंबर 8 है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ये योजना है जहां वो अपनी एक मुश्त रकम जमा कर सकते हैं, यानी जो लोग 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं उनके लिए ही ये स्कीम है। अब साथ ही में अगर मान लीजिए 60 साल के पहले किसी ने VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया है तो वो भी अपने रिटायरमेंट के पैसे को इस स्कीम में डाल सकते हैं। ये ध्यान रहे कि इसमें जो मिनिमम राशि है वो 1000 है, मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक डाला जा सकता है। तो अक्सर हम देखते हैं जब लोग रिटायर होते हैं तो उनके पास एक मुश्त रकम होती है, वो सोचते हैं इसे कहाँ डालें। फिक्स डिपॉजिट पर अभी देखिए किस तरह से इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, 4-5-6% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन वहीं पोस्ट ऑफिस में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम पर 7.4% का इंटरेस्ट रेट अभी मिल रहा है। यानी अच्छा रिटर्न कमाने के लिए सीनियर सिटीजन स्कीम एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके जरिए वरिष्ठ नागरिकों को ATC की भी छूट मिलती है। पूरा टेन्योर जो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का 5 साल का है, लेकिन 5 साल के बाद इसे अगर वरिष्ठ नागरिक बढ़ाना चाहते हैं तो 3 साल के ब्लॉक में इसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसमें पैसे डबल होते हैं, उसके लिए आपको ज्यादा समय के लिए रखना होगा, यानी कि 9 साल 7 महीने में सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में रखे पैसे डबल हो सकते हैं। जो ब्याज इसमें मिल रहा है उसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। और ये भी ध्यान रहे कि अगर सीनियर सिटीजन जो है वो चाहते हैं कि वो पैसा उन्होंने जो रखा है उससे जो रिटर्न उनको हर महीने मिल रहा है वो विड्रॉ करना चाहते हैं, तो ये भी फैसिलिटी स्कीम में मिलती है।
और साथ में अगर जो रिटर्न मिल रहा है 10,000 रुपए से ज्यादा का ब्याज अगर वो साल में कमा रहे हैं तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन 10,000 तक के ब्याज पर कोई टैक्स, कोई टीडीएस नहीं कटेगा। स्कीम नंबर 9 है नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस। तो पेंशन रेगुलेटर पीएफआरडीए ने पोस्ट ऑफिसेस को भी पॉइंट ऑफ प्रेजेंस सेल्स प्रोवाइडर बनाया है, पीओपीएसपी, जो कि बैंक्स हैं और पोस्ट ऑफिसेस हैं, यानी पोस्ट ऑफिस में भी आप एनपीएस अकाउंट खोलने की अर्जी दे सकते हैं। पोस्ट ऑफिस आपके लिए परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर प्रैन बनाकर आपको दे सकता है। आप पोस्ट ऑफिस के जरिए एनपीएस में निवेश कर सकते हैं, अपने बुढ़ापे के लिए सेव कर सकते हैं। बस ये ध्यान रहे कि एनपीएस ही एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से यानी सरकार की तरफ से कोई ब्याज नहीं मिलता है। इसमें जो आप पैसे निवेश करते हैं वो पीएफआरडीए के अप्रूव्ड पेंशन फंड्स में निवेश होता है और वो मार्केट लिंक्ड पेंशन फंड्स होते हैं और इन पेंशन फंड के परफॉर्मेंस के आधार पर ही आपको रिटर्न एनपीएस में मिलता है। वैसे एनपीएस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है, उसका लिंक नीचे डाल देती हूँ। तो रिटर्न वगैरह वो आपको वैसे ही मिलेगा जो कि एनपीएस में मिलता है, लेकिन आप एनपीएस की शुरुआत जो है कर सकते हैं पोस्ट ऑफिस में भी। आप जब तक 60 साल के होंगे तब तक आपको इसमें पैसे जमा करते रहना है। 60 साल के बाद आप 60% हिस्सा निकाल पाएंगे और 40% का हिस्सा जो है वो आपको एन्युटी के तौर पर खरीदना होगा। तो अगर आपने अपने रिटायरमेंट के लिए कोई बचत नहीं की है तो पोस्ट ऑफिस के जरिए आप एनपीएस में भी इनरोल कर सकते हैं। तो ये रही पोस्ट ऑफिस की 9 स्कीम जो आपकी छोटी बचत पर भी आपको रिटर्न दिलवा सकती है। और फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप चाहें तो केवल 100 रुपए से निवेश कीजिए, आप चाहते हैं कि हर महीने छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में निवेश कीजिए तो आरडी जैसी स्कीम है, आप अपनी बिटिया के लिए निवेश करना चाहते हैं तो सुकन्या समृद्धि योजना जैसी स्कीम है, आप सीनियर सिटीजन हैं तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जैसी स्कीम है। यानी फ्लेक्सिबिलिटी, वैरायटी और आपको बैंक के फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट से ज्यादा यहाँ पर ब्याज भी मिल रहा होगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, तो जरूर हमें लाइक करें और साथ ही में हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपनी छोटी बचत को अब इग्नोर नहीं करेंगे।